ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन आदित्य तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है। बहन, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, तीनों वीडियोस को देख लीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि साधना कैसे की जाती है, ध्यान कैसे किया जाता है। आगे बहन मन्नू मक्कर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, खुश रहिए। क्या फीमेल को पीरियड में ध्यान नहीं करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। बहन, फीमेल को पीरियड में ध्यान करना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, मौन मानसिक ध्यान किया जा सकता है। और हाँ, जिस आसन पर बैठ करके सामान्य दिनों में ध्यान किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उस आसन में बिल्कुल भी नहीं बैठें, अलग बैठें और ध्यान कर सकते हैं। श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं। मंत्र जप भी मौन मानसिक किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। आगे श्रीमान सुधीर साठे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हरिओम प्रभु जी। हरिओम सुधीर जी। मेरा नाम सुधीर साठे है। मैं कृष्ण जप करता हूँ। ध्यान में मुझे मेरा चेहरा दिखाई देता है। अब मेरी स्थिति क्या है? साधक में कौन सा बदलाव आता है? मंत्र अजपा हो रहा है तो सोते समय अपने आप चलता है, ये गलत तो नहीं? सुधीर जी, मंत्र अजपा हो रहा है, सोते समय अपने आप चलता है, कोई भी गलत नहीं है। किंतु आप अपने प्रयास से सोते समय मंत्र जप नहीं करें। साथ में आपने लिखा है, कृष्ण का जप करते हैं, अच्छी बात है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ध्यान में आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता है। अब आपका चेहरा ही आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। किंतु अब मेरी स्थिति क्या है? स्थिति को यहाँ पर मैं कैसे व्यक्त करूँ? क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये पता चल सके कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है। आप जब तक यह नहीं लिखेंगे कि आपको ध्यान करते हुए अंतस्थ में क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तब तक यह नहीं बताया जा सकता कि आप कहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती। आगे श्रीमान प्रवीण शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रवीण जी, खुश रहिए। 1 मंथ से रेगुलर प्राणायाम एवं ध्यान कर रहा हूँ। 3 दिन से मुझे माथे पर हल्की जलन और शरीर जिस प्रकार बुखार से टूटता है वैसा फील हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रवीण जी, 1 महीने से आप प्राणायाम एवं ध्यान कर रहे हैं। 3 दिन से माथे पर हल्की जलन और शरीर जिस प्रकार बुखार से टूटता है वैसा फील हो रहा है। आपको मेरा सुझाव है कि वैसे तो आपने मेरे वीडियो देखकर ही ध्यान प्रारंभ किया होगा, किंतु हाँ, आज्ञा चक्र पर आप सिर्फ श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए ही आगे बढ़िए। और हाँ, गायत्री महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। और आप यहाँ पर थोड़ा सा यह भी स्पष्ट करें, आप कितनी देर मंत्र जप एवं ध्यान कर रहे हैं। यदि आप
इस संबंध में थोड़ा सा बताएंगे तो मैं आपको अलग से इस संबंध में सुझाव दूंगा। आगे श्रीमान सावन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ओम सावन जी, ओम। मुझे यह तो पता है कि साधना के समय अर्थ से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी ऊर्जा अर्थ में चली जाती है। लेकिन क्या नॉर्मल टाइम पर भी साधक को नंगा नहीं होना चाहिए? सावन कुमार जी, क्या नॉर्मल टाइम पर आप नंगे रहते हैं? यदि आप इस प्रकार से कहते कि क्या नॉर्मल समय में साधक को नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, तो वास्तविकता यह है कि जमीन पर जब हमारा संपर्क होता है तो ऊर्जा का संचार तो नीचे की ओर होता है, किंतु इतना विशेष प्रभाव भी सामान्यतया मैंने महसूस नहीं किया है। किंतु हाँ, जो उच्च स्तरीय साधक होते हैं, योगी होते हैं, वे अधिकांशतया अपने पैरों में कुछ पहन कर रहते हैं। बाकी जहाँ पर नंगा होने की बात है तो यह कोई यूरोप और अमेरिका नहीं है जहाँ पर समुद्र किनारे नंगे होकर घूमा जा सके। यह भारतवर्ष है, यहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं है। इसलिए आप कपड़े पहन कर रहिए, नंगे होकर घूमेंगे तो कोई न कोई जूते मार देगा। आगे श्रीमान गधावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार किशोर जी, नमस्कार। एक प्रश्न है गुरुजी, साधक की ऊर्जा यदि सहस्रार चक्र तक जाती हो तो क्या वो शक्तिपात कर सकता है? किशोर जी, जब साधक की ऊर्जा सहस्रार चक्र तक उधर्व होने लगे, वह स्थिति ऊर्जा के मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक प्रवाह की है। किंतु प्रारंभिक स्थिति का साधक शक्तिपात नहीं कर सकता जब तक कि सहस्रार चक्र पर ऊर्जा का विस्तार नहीं हो जाता। जब ऊर्जा पूर्ण रूपेण विस्तारित हो जाए तभी साधक को शक्तिपात करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास स्वयं की अभी पूंजी नहीं है वह प्रारंभ में ही यदि शक्ति को बांटने लगे तो फिर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए पहले सहस्रार चक्र को अच्छी तरह से प्रकाशित करना चाहिए, उसके बाद ही शक्तिपात का प्रयोग किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।